दिस इज अराउंड, यही आपका एज होगा 11-12 ईयर्स। सो 8th स्टैंडर्ड का जो क्लास होता है 15-16 में आप लोग 10th क्रॉस करते हो, तो मे बी हो सकता है कि कुछ लोग 13 हो, कुछ लोग 12 हो और कुछ लोग 14 हो। सो इसी बीच में आप लोग हो, अंडर 15 हो आप लोग, ठीक है, अंडर 15 हो। अंडर 15 या अंडर 19 भी होते तो भी ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और 10 के बाद होते तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या 10 या 10 के बाद। क्यों? क्योंकि WHO का मानना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 10 से लेकर 18 या 19 ईयर के एज तक, यानी जो टीन हम कहते हैं, 19, 13, 14, 15, उसको कहते हैं टीन एज, ठीक है। सो 10 वो टीन एज में नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 से हम लोग कहते हैं, 13, 14, 13 से कहते हैं, लेकिन ये 10 से ही हम लोग शुरू कर देते। WHO कहता है कि 10 से 19 के बीच के जो बच्चे हैं वो एडल्ट और चाइल्डहुड के बीच में होते हैं, सॉरी उल्टा लिख दे, चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में होते हैं। क्या होते हैं? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में होते हैं। यानी अगर आप 18 क्रॉस करते हैं या 19 क्रॉस करते हैं तो आप कहलाएंगे अडल्ट, ठीक है, क्या कहलाएंगे? अडल्ट कहलाएंगे, ठीक है। और अगर आप 10 से नीचे रहते हैं तो आप कहलाएंगे चाइल्ड, आप कहलाएंगे चाइल्ड। तो ये जो हमारा एज है, ये 10 to 19 का जो एज है, ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड का बीच का एज है, और यही बीच के एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस समझिएगा, समझना जरूरी है, ठीक है। हमारे चाइल्डहुड और अडल्टहुड, इन दोनों के जो बीच का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। यानी 10 साल के नीचे है तो आप बच्चे हैं, 19 साल के ऊपर है तो आप एक अडल्ट है, एक मैच्योर पर्सन है, मेल या फीमेल, ठीक है। लेकिन जब इस पीरियड में होते हैं, ये एडोलेसेंस पीरियड है। हमारे पिताजी कहा करते थे बिगड़ने का सही समय है ये, इंसान बनता या बिगड़ता इसी टाइम पीरियड के अंदर है, टीन एज में। अगर कोई अच्छा मुकाम पहुंच जाता है इसी टीन एज, और कोई बिगड़ने वाला होता है इसी में बिगड़ जाता है। जितनी भी बुरी आदतें हैं इसी एज में लग जाती है, जितनी भी अच्छी आदत है इसी एज में लग जाती है। क्यों ऐसा इस एज में होता क्या है? ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। ये एज एक हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एज है। इस एज में ही वो सारी चीजें, मैच्योरिटी आने लगती है, शुरू होने लगती है, हम दुनिया के बारे में समझने लगते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे उफान और तूफान, सुनामी सब आने लगते हैं इसी 10 और 19 के बीच में। हम आपको बताते हैं 10 और 19 के इस बीच के पीरियड को कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, इसको कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस यानी हमारे सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी आपका जो सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है या बॉडी का जो सेक्सुअल पार्ट है ये यहाँ पे मैच्योर होता है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है इस पीरियड में, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। क्या कहते हैं? वो एडोलेसेंस पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? एडोलेसेंस पीरियड कहलाता है। ये हमारा जो एडोलेसेंस पीरियड है, ठीक है, एडोलेसेंस पीरियड ये क्या कॉज करता है? तो सेक्सुअल मैच्योरिटी कॉज करता है। यानी हमारा जो जेनिटल्स होते हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव एरियाज होते हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो एक्टिवेट, मैच्योर होते हैं। ओके, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? पेनिस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और टेस्टिस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दो चीज होता है। क्यों? क्योंकि पेनिस से सीमेन निकलेगा बाहर और टेस्टिस में ही प्रोड्यूस होगा स्पर्म। प्रोडक्शन और रिमूवल, निकलना, दोनों इसी से यही पार्ट है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी ये अब क्या होगा इस एडोलेसेंस पीरियड में? ये मैच्योर होगा।
क्योंकि यहीं पे स्पर्म का प्रोडक्शन होना होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये टेस्टिस मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। दैट इज दिस विल हैपन इन मेल। ठीक है, दिस विल हैपन इन मेल। नाउ अगर हम बात करें फीमेल का, अगर हम बात करें फीमेल का, तो फीमेल में देखिए, फीमेल में क्या होता है? फीमेल में पहली चीज होती है आपका योर ओवरी, जहां पे ओवम बढ़ना शुरू होता है। दूसरी बात ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी। यहां पे ओवरी, ओवरी से क्या प्रोड्यूस होना शुरू होता है? ओवम। ओवरी से क्या प्रोड्यूस होना शुरू होता है? ओवम। और फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन और यूटेराइन कैविटी में होता है डेवलपमेंट ऑफ बेबी। मतलब अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो बेबी नहीं बनेगा, अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो बेबी नहीं बनेगा। यानी ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेवलप होना, मैच्योर होना या ग्रो होना इसी एज पीरियड में करते हैं। यही एज टाइम है, यही वो पीरियड है जहां पे ये दोनों मैच्योर होते हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ ये कब शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं? जब the time period when the maturity begins, the time period when this maturity begins, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। यानी अब मेच्योरिटी रीच होना है ना, उस पूरे एज ड्यूरेशन को कहते हैं एडोलेसेंस। लेकिन अब इसी टाइम पे हमारा मेच्योरिटी इनिशिएट हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। जब स्टार्ट होता है उस पीरियड को हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखा, एक देखा एडोलेसेंस, दूसरा देखा हमने प्यूबर्टी। एडोलेसेंस क्या है? वो पूरा टाइम पीरियड जिसमें आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन प्यूबर्टी क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जब आपका ये मेच्योरिटी इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, मेल में प्यूबर्टी जब रीच करते हैं तो वो एज क्या होता है? एज होता है अराउंड 12 to 14, है ना, 12 to 14। और फीमेल में वो एज होता है, फीमेल में वो होता है 9 to 12 या कहते हैं 10 to 13। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकाला जाए तो 10 से 15 के बीच या 14 के बीच दोनों मेल एंड फीमेल मैच्योर हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है ये एज, ठीक है, जरूरी नहीं एज जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। डिपेंड अपॉन क्या क्या है जो ये पहले भी ला सकता है प्यूबर्टी और बाद में भी ला सकता है, डिले भी करता है। प्यूबर्टी आने में डिले भी होता है और प्यूबर्टी जल्दी भी आ जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे खान पान, डाइट, नो 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 नो, हॉर्मोन इज सेकेंडरी, हॉर्मोन इज सेकेंडरी, प्राइमरी है डाइट। ठीक है, ये क्या होता है? डाइट नंबर वन क्या होता है? डाइट। हम जो खाना खाते हैं ना, खाना, उस खाने के अंदर फैट होते हैं। क्या होते हैं? फैट। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? फैट होता है। ये फैट क्या काम करते हैं? तो ये फैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। This fat is believed to produce a sex hormone called estrogen। यानी जो सबसे ज्यादा फैटी सब्सटेंस कंज्यूम करेगा, जो मोटा होगा, ठीक है, जो फैटी होगा, ओबीस होगा,
वो बहुत ही जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं और उनके अंदर सेक्सुअल अर्ज ज्यादा होता है, ठीक है। और जो पतले होते हैं, जिनमें ओबिसिटी नहीं होता, फैट की कमी होती है, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट से अचीव करते हैं और उनमें सेक्सुअल इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है कंपेयरिंग टू ओबीस फीमेल्स या मेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे, कहना ये है कि जो फैट होते हैं, फैटी फीमेल्स होते हैं या फैटी पर्सन होते हैं, ओबीस पर्सन होते हैं, ओबीस चाइल्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही जल्दी में भी हो सकता है कि 8 साल की उम्र में, 9 है यहाँ पे लिखा, लेकिन हो सकता है कि 8 साल की उम्र में ही वो प्यूबर्टी रीच कर जाएं। क्या रीच कर जाएं? प्यूबर्टी। आई बिकॉज दे आर ओबीस, they have fats accumulation, and fat may cause the release of estrogen, which is responsible for puberty or which is responsible for the maturation of ovary. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? तो जो ज्यादा मोटे होते हैं उनमें चांस रहता है कि वो जल्दी प्यूबर्टी रीच कर जाएं, ठीक है, क्योंकि उनमें हार्मोन ज्यादा, ठीक है। और जो पतले होते हैं उनमें क्या होता है, हार्मोन की कमी नहीं बोल सकते, ये हार्मोन उतना जल्दी नहीं प्रोड्यूस होता है बिकॉज दे डोंट हैव इनफ फैट, दे डोंट हैव फैट, मच फैट, जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। क्लियर है? नाउ ये प्यूबर्टी मेल 10 to 12 to 14 में और फीमेल 9 to 12 इयर्स के एज में ये रीच करते हैं। जिंदगी बन गए हो, अब आप लोग बात कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने आपको क्या कर दिया है, हमने आपको म्यूट कर, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है कि आप खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। बताइए क्या डाउट है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जो ओके, हमारे क्या होता है प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी क्या है, एडोलेसेंस क्या है, पहले हम देख लेते, बता देते हैं, नोट कर लीजिए। हम ओरली बोल रहे हैं, आप लोग क्या करिए, पेपर में नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस हाइफन देकर लिखिएगा, ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ, repeat one again. ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ, हम लिखते ही देते हैं ना भाई, छोड़ो। ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ठीक है, बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस, ठीक है। इट इज अ adolescence is a transitional phase of growth between childhood and adulthood, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें प्यूबर्टी का, तो प्यूबर्टी का बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है,
क्या है? प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंस रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। हम क्या करते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पे, आप कॉपी कर लीजिए। Puberty is the period during, don't worry board freeze होगा, don't worry about that, during which adolescents reach sexual maturity and become capable of reproduction. ठीक है, सो दिस इज योर प्यूबर्टी। नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ जी बोलिए। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे प्यूबर्टी, मान लो प्यूबर्टी रीच कर गए। प्यूबर्टी रीच करने के लिए भी हार्मोन्स की जरूरत है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इफेक्ट है, रिपीट अगेन। इसको क्या रिपीट करें? प्यूबर्टी। Puberty is the time period when you reach the reach the sexual maturity, when your body reaches sexual maturity, or your body or your sexual reproductive organs become capable of reproduction, that is called puberty। ठीक है, नाउ प्यूबर्टी रीच कर गए। प्यूबर्टी रीच करने के बाद क्या हुआ? तो ये प्यूबर्टी जो रीच होते हैं ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। हमने देखा ईस्ट्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो अर्ली प्यूबर्टी रीच कर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हार्मोन कुछ काम करता है। ओके, बिफोर टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स, बिफोर टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड अबाउट हार्मोन्स, let me tell you few very important things, number one, males has testis, ठीक है, males has testis and testis produces sperm, but for the production of sperm male body releases one hormone, and hormone is called as testosterone। हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत है? टेस्टोस्टेरोन की जरूरत। किसकी जरूरत है? टेस्टोस्टेरोन की जरूरत। अब फीमेल की बात करें, फीमेल ओवरी, और ओवरी से क्या सेक्रेट होता है? ओवम। ओवरी से क्या सेक्रेट होता है? ओवम सेक्रेट होता है। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए दो हार्मोन्स की जरूरत है, एक प्रोजेस्टेरोन
और दूसरा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। अब दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का यहाँ पे अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे सर प्रोजेस्टेरोन तो बाद में प्रोड्यूस होता है, पहले तो ईस्ट्रोजन होता है, तो ईस्ट्रोजन ही यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगा। होगा, लेकिन हम दोनों यहाँ पे कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड एज सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज कॉल्ड फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमारे बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए हार्मोन्स की जरूरत है, और वो हार्मोन मेल में टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है। क्या है? फीमेल्स में क्या है? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है। अब ये जो हमारे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन यहाँ पे है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब क्या है भाई? ये सब हार्मोन्स है हमारे सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए। लेकिन इसके अलावा दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के, इनके प्रोडक्शन के लिए। अगर ये भी प्रोडक्शन हो रहा है, इनके भी प्रोडक्शन होने हैं, तो हमें और दो हार्मोन के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, और वो कौन सा हार्मोन है यहां पे लिख देते हैं। हार्मोन कौन सा हार्मोन है? हार्मोन नंबर 1 FSH, हार्मोन नंबर 2 LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है? माय गॉड, ओ माय गॉड, उत्सुकता की हद होती है। आप लोग क्या करिए, आप लोग सब्र रखिए। ठीक है, ट्विंस वगैरह पढ़ने का ना अभी समय बहुत है ना? ट्विंस वगैरह पढ़ने के लिए अभी समय बहुत है। ट्विंस वगैरह आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं है ट्विंस फॉर्मेशन का। ठीक है, चलिए, तो मेल क्या करता है? मेल में होता है टेस्टिस, और टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म। मेल में होता है टेस्टिस, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और इस स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए FSH एंड LH। सिमिलरली फीमेल से होता है, और इस ओवम के प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, और ये प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए FSH एंड LH। यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस दोनों के मदद से ही ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं, और इन दोनों के मदद से ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस होता है और कौन प्रोड्यूस करता है? नंबर 1, इसके नाम पे लिखा है टेस्टो, तो ये प्रोड्यूस करेगा टेस्टिस। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करेगा? टेस्टिस। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। और इसी टेस्टोस्टेरोन के वजह से इस टेस्टिस में स्पर्म भी प्रोडक्शन होते हैं, स्पर्म का भी एंट्री होता है। ठीक है, स्पर्म का भी एंट्री होता है। दूसरी बात अगर बताएं
तो हमारा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कहाँ सेक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सेक्रेट होता है ओवरी में। ठीक है, यानी ओवरी में सेक्रेशन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का, और टेस्टिस सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टिस में प्रोडक्शन होते हैं टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, टेस्टिस में कौन प्रोडक्ट, जब हमारे टेस्टिस हैं तो टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होंगे? टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी में क्या प्रोडक्शन होगा? प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए हमें ये दोनों के प्रोडक्शन की जरूरत है। ये दोनों कहां से प्रोड्यूस होते हैं? तो ये प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से? ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्या है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। और भैया चार्ट बॉक्स में लिखने से पहले ना बोर्ड पे ध्यान दिया करो, ध्यान दे दो, ठीक है? चार्ट बॉक्स में मत लिखकर टाइम वेस्ट मत करो। जितना टाइम वेस्ट करोगे चार्ट बॉक्स में लिखने में, उतना यहाँ पे ध्यान दे लो, ठीक है? डाउट होगा तो माइक ऑन करके बोलो, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है एफएसएच एंड एलएच। ये पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कनेक्टेड रहता है? तो ये कनेक्टेड रहता है हमारे हाइपोथैलेमस से। ये कहाँ कनेक्टेड रहता है? ये हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है। ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। यानी मान लो कि ये आपका क्या है? ये आपका है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन में ये है सेरिब्रम, और सेरिब्रम के इस पोजीशन पर यहां पे होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और यहां से शुरू होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है आपका पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस, यहां तक पूरा हाइपोथैलेमस है, और ये है आपका कनेक्शन, और ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और यही क्या सेक्रेट करता है? यही सेक्रेट करता है एफएसएच और एलएच। अब देखो, इस ये सेक्रेट होगा तभी, क्या सेक्रेट होगा? टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन अलग अलग में। और जब ये सेक्रेट होगा तभी स्पर्म्स का सेक्रेशन होगा और ओवम का सेक्रेशन होगा। और जब स्पर्म और ओवम सेक्रेट होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगे, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर आएंगे टेस्टिस में और टेस्टोस्टेरोन से क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। ठीक है, और फीमेल में आएंगे ओवरी के पास। एफएसएच और एलएच कहाँ आएंगे? ओवरी के पास आएंगे, और ओवरी के पास आने के बाद वहां पे प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, और उसी के वजह से ओवम बनेगा, ओवम फॉर्मेशन होंगे, और ओवम का आगे का प्रोसेस होगा, रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन यानी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, लेकिन इनको प्रोड्यूस करने के लिए भी किसी और की जरूरत है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए भी किसी और की जरूरत है। यानी ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है जीएनआरएच। क्या सेक्रेट करता है? जीएनआरएच। ये जीएनआरएच क्या करता है? ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और यहाँ पे कई सारे सेल्स को एक्टिवेट करता है। कई सारे सेल्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, और यहां से प्रोड्यूस होता है एफएसएच और एलएच। यहां से क्या प्रोड्यूस होता है? एफएसएच और एलएच। और ये एफएसएच और एलएच कहां जाते हैं? मेल्स में जाते हैं टेस्टिस के पास, और फीमेल्स में जाते हैं ओवरी के पास। ये एफएसएच और एलएच कहां पे सेक्रेट होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होंगे ब्लड वेजल के अंदर। कहां पे? ब्लड वेजल के अंदर। और हमारे जो ब्लड वेजल हैं ये कैरी करेंगे इस दोनों को कहां तक? टेस्टिस तक मेल्स में, और ओवरी तक फीमेल्स में।
ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच प्रोड्यूस करेंगे, ये जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, वहां से एफएसएच और एलएच का सेक्रीशन होगा, फिर एफएसएच और एलएच क्या करेंगे, ब्लड में सेक्रीट होंगे, ठीक है, और ब्लड क्या करेगा, जाएगा टेस्टिस के पास मेल्स में, और फीमेल में जाएगा ओवरी के पास, और टेस्टिस में जाने के बाद ये टेस्टिस से सेक्रेट होगा टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से सेक्रेट होगा प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। अब इन सब के सेक्रेशन के बाद स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होने लगेगा। लेकिन ये जब शुरू होता है हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑल राइट। तो ये समझ में आ गया सबको, ये क्लियरली समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। हेलो। यस सर। हाँ हेलो, बोलिए। यस सर। नहीं, कोई हेलो बोला यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। उन चेंजेस को ही हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी चेंजेस क्या होते हैं, जो हमने इसके पहले जितने भी देखा है ना, सब प्राइमरी सबके वजह से ही सेकेंडरी चेंजेस होते हैं। और सेकेंडरी चेंजेस यानी हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक ऐसा चेहरा है जिसपे बहुत सारे दाढ़ी है, यानी दाढ़ी उगने लगता है मेल्स। मेल्स में क्या होने लगता है, मेल्स में दाढ़ी उगने लगते हैं। फीमेल्स में दाढ़ी नहीं उगते हैं, लेकिन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, चेस्ट जो है वो ब्रॉड नहीं होता है, लेकिन मेल्स में चेस्ट का ब्रॉडनिंग होता है। मेल्स में एडम्स एप्पल फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। और ये एडम्स एप्पल सिर्फ मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। तो ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वॉइस, हमारी जो वॉइस है वो फटा ढोल की तरह हो जाता है, ठीक है। और फीमेल्स में वॉइस मॉड्यूलेट हो जाते हैं, फीमेल्स का भी, ठीक है। फीमेल्स का जो प्यूबिक है, हमारा प्यूबिक यानी जो हिप बोन्स है वो एनलार्जमेंट होना शुरू होता है। मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे,
उसके बाद मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में अंडर आर्म्स में हेयर्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। जेनिटल रीजन में रिप्रोडक्टिव जो रीजन्स होते हैं वहां पे हेयर्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मतलब ये सब जो भी बॉडीली चेंजेस होंगे जो बाहर दिखाई देगा, ये सबको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं? वो डेवलप होते हैं। ठीक है, हम आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करेंगे, उसमें लिखा होगा कि क्या क्या जो बॉडीली चेंजेस होते हैं। ठीक है, बॉडीली चेंजेस क्या क्या होते हैं वो चीजें उस पर लिखा होगा। तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। यस यस, सो नाउ दिस इज द फिजिकल चेंजेस जो कि प्यूबर्टी के दौरान होता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो प्यूबर्टी के दौरान होता है और वो आपके सामने है। हम यहाँ पे वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं और स्क्रीन शेयरिंग चल ही रहा है। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनलार्ज एडम्स एप्पल लिखा हुआ है। फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं। मेल्स है, एक तरफ क्या है? मेल्स है और दूसरी तरफ है फीमेल्स। एक तरफ है मेल्स और दूसरी तरफ है आपके फीमेल्स। ठीक है, ये आपको क्या है? मेल है और ये है आपका फीमेल, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, तो मेल्स में क्या होते हैं? ये देखो यहाँ पे एनलार्ज एडम्स एप्पल है। उसके बाद क्या है? फेशियल हेयर डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं, यानी चौड़ा शोल्डर, शोल्डर एकदम से चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, छाती गर्भ से चौड़ा हो जाएगा, कहते हैं ना पिताजी, है ना? तो वही होता है, यानी ब्रॉड शोल्डर्स। इंक्रीज बॉडी हेयर, हमारे बॉडी में, शरीर में क्या होने लगते हैं? बहुत सारे बाल उगने लगते हैं। ठीक है, किसी किसी के शरीर में तो जंगल, मतलब पूरा का पूरा भालू जैसा बाल उग जाता है। ठीक है, तो वैसे भी होते हैं। सो बॉडी हेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर्स, यानी जो जेनिटल रीजन है वहां पे हेयर फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जेनिटल ऑर्गन्स यानी टेस्टिस और ओवरी, ये सब चीजें क्या होने लगती है? डेवलप होने लगती है। मस्कुलर बॉडी, मोर मस्कुलर, यानी मसल्स डेवलप होने लगता है। हमारे बॉडी में जो मांस है, हमारे थाई मसल्स, वो हमारे हाथ पे मसल्स, बेली फैट, ये सब चीजें जो बढ़ने लगता है, यानी ग्रो करने लगता है। तो मसल्स डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है। ठीक है, जो थाइज होते हैं, जो जांग जिसको हम कहते हैं, वो मोटा होने लगता है, बिकॉज वहां पे मसल डिपोजिशन होने लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस होते हैं मेल्स में। क्या होते हैं? ये सारे चेंजेस होते हैं हमारे मेल्स में, यानी एनलार्जमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, फेशियल हेयर, ब्रॉड शोल्डर्स, इंक्रीज बॉडी हेयर, पब्लिक हेयर यानी प्यूबिक हेयर, गलती लिखा है, पब्लिक हेयर प्यूबिक हेयर। ठीक है, मैच्योर जेनिटल ऑर्गन्स एंड बॉडी मोर मस्कुलर, यानी बॉडी में मसल्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। ये सब चीजें होता है मेल्स में। फीमेल्स में क्या क्या होता है? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं? एनलार्ज होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे मिल्क सेक्रीशन शुरू होना है, प्रेगनेंसी अचीव करना है और बेबी को क्या करना है? मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करना है और बेबी को पिलाना है, और उसके लिए ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। यहाँ पे बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है उसका मैच्योरिटी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज नहीं छोड़ा है, अंडर आर्म्स में बाल उगने लगते हैं। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में। ठीक है, ये कॉमन चीज है इसलिए नहीं दिया है। दूसरी बात है कि हमारे जो पब्लिक हेयर यहाँ पे लिखा है, यानी हमारे जो जेनिटल्स हेयर होते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर, वो डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, यानी जेनिटल रीजन में क्या होने लगते हैं? जेनिटल रीजन में हमारे हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर ब्रॉडनिंग नहीं होता है फीमेल्स में शोल्डर ब्रॉडनिंग नहीं होता है। फेशियल हेयर्स यानी दाढ़ी और मूछ, ये सब नहीं आते हैं। एडम्स एप्पल का एनलार्जमेंट फीमेल में नहीं होता है। बॉडी हेयर्स फीमेल में ज्यादा नहीं होता है।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है तो वो भी गर्ल्स और फीमेल्स वैक्सीन कर लेती है ना, आजकल फैशन है, ठीक है। तो मतलब बॉडीली हेयर ज्यादा फीमेल्स में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरा, बॉर्डर हिप्स, यानी जो हमारे प्यूबर्टी के दौरान हिप जो रीजन है वो एनलार्ज होता है ना, हिप एनलार्जमेंट होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए वो तैयार हो रही हैं, और इसीलिए उनमें जो बोन्स होता है, जो हिप रीजन में बोन्स होता है वो डेवलप होता है। वो क्या होता है? वो डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर है? सो दीज आर द चेंजेस टेक्स प्लेस। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको नोट कर लीजिएगा। These are the changes takes place in the female body. अच्छा, माइक ऑन करके हम एक जो सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिएगा। क्या हम दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, पॉज हो गया। पॉज हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं अब नेक्स्ट, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स, मेल्स में क्या क्या प्यूबर्टी, तो वही चीजें यहाँ पे टर्म्स वाइज दिया हुआ है, ठीक है, सेम चीज है, कोई और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे बॉक्स बनाकर दिया है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो फीमेल्स में देखिए, यहाँ पे फीमेल्स का मेकअप करने का तरीका, मेकअप यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी, बिहेवियरल मेच्योरिटी, ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है, मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, यानी कोई जब सेक्सुअल मेच्योरिटी रीच करता है तो अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देता है, यानी खुद इंडिविजुअल मेच्योरिटी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हमारे खुद का जो मेच्योरिटी होता है उस पर आदमी ध्यान देना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरी बात, खुद के ऊपर यानी इंडिपेंडेंट बनने लगता है, सेल्फ 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 और बहुत सारी चीजें खुद पे, मतलब हमारे अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे इंटरेस्ट आने लगता है, यानी हमारे देख सुंदर दिखे हम, ठीक है, हमें ऐसा मतलब फीलिंग आने लगता है कि हम सुंदर दिखना चाहिए, सबसे अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। बचपन में हम इतना धूल मिट्टी में घूमते थे, धूल मिट्टी में, और हमें कुछ ऐसा कुछ ऑब्सेशन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच करते हैं, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर ऑब्सेशन आने लगती है। क्या आने लगती है? हमारे अंदर ऑब्सेशन आने लगती है, ठीक है। खुद के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, खुद में ही बिजी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वो सारे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो हम अभी बात कर रहे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे मेल्स में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल्स के अंदर क्या क्या होता है? पहला, पेनिस एंड स्क्रॉटम का डेवलपमेंट। स्क्रॉटम किसको कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर था, हमने देखा था, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हमने कहा स्क्रॉटम। उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा स्क्रॉटम। सो पेनिस एंड स्क्रॉटम का डेवलपमेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेस्टिस मैच्योर होता है। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है? टेस्टिस जो है वो मैच्योर होता है, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, ये दो चीजें हैं, क्लियर है? क्या होता है? टेस्टिस जो है वो मैच्योर होता है प्यूबर्टी के दौरान। तीसरी बात, यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर, ये तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स था, यानी प्राइमरी यानी जो डेवलपमेंट स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, जो डेवलपमेंट स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, उसके मैच्योरिटी के लिए जरूरी है, जो डेवलपमेंट ओवम के प्रोडक्शन के लिए, उसके मैच्योरिटी के लिए जरूरी है, वो होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।
डेवलपमेंट, प्राइमरी डेवलपमेंट। यहाँ पे फीमेल्स में देखो प्राइमरी क्या है, वजाइना एंड इंटरनल जेनिटेलिया डेवलपमेंट, वल्वा एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलपमेंट, दैट इज ओवरीज मैच्योरेशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यहाँ पे वजाइना का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वजाइना का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अंदर में यूट्रस, सर्विक्स, ये सब कुछ डेवलप होता है। साथ ही साथ हमारे और भी बहुत सारी चीजें डेवलप होना शुरू होती है, जैसे पेनिस का सॉरी वजाइना, जो बाहर का वजाइना होता है वहां पे प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, मसल्स और थोड़ा सा डेवलपमेंट वहां पे मसल्स में दिखाने लगते हैं, ठीक है, वजाइनल का ओपनिंग डेवलप होने लगता है। तो ये सब चीजें जो है डेवलप होने लगता है, ठीक है। हमारे ग्लैंड जो होते हैं फीमेल्स में, वो ग्लैंड डेवलप होना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो फीमेल्स में डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी डेवलपमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये डेवलप होगा तभी ओवम निकलेगा और तभी प्यूबर्टी में क्या होगा, मेच्योरिटी कहलाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो प्रेगनेंसी अचीव कर सकता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। क्या है, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। तो प्राइमरी डेवलपमेंट में ये आएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, सेकेंडरी डेवलपमेंट में क्या आएगा, मेल्स में सेकेंडरी डेवलपमेंट यानी इसके अलावा जो जो डेवलपमेंट होता है, यानी स्क्रॉटम, टेस्टिस और पेनिस के अलावा जो जो चीजें मेच्योर होती है, उन सबको, वो जो जो चीजें डेवलप होती है इस पीरियड में, हम उनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जेनिटेलिया का एनलार्जमेंट, यानी पेनिस का डेवलपमेंट, एनलार्जमेंट, स्क्रॉटम, ये सब चीजें जो डेवलप होता है। हमारे टेस्टिस का फॉर्मेशन, मेजरली टेस्टिस का डेवलपमेंट यहाँ पे। लोअरिंग ऑफ वॉइस, हमारे जेनिटल एरिया में प्यूबिक हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वॉइस का पिच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉडी का मसल फैट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, ठीक है। मसल्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। ये सब चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल, एडम्स एप्पल फॉर्म होने लगता है, बॉडी हेयर्स बनने लगते हैं। ये सब चीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आएगा। फीमेल्स में सेम चीज, जेनिटेलिया का एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मपिट यानी बगल का बाल, और प्यूबिक हेयर्स यानी हमारे जेनिटल एरियाज में बाल वो उगने लगते हैं। दैट इज योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। समझ में आया? चलो अब देखो हार्मोन्स, हमने जो अभी पढ़ा हार्मोन्स के बारे में, वही हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मेल्स में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। ये क्या करेंगे, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करेंगे, फेशियल हेयर बनाएंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी यही वो हार्मोन है जिसको हम कहेंगे सेक्स हार्मोन मेल्स के लिए, ठीक है। फीमेल्स में क्या क्या होगा, फीमेल्स में होगा फीमेल हार्मोन रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन, और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन भी होता है लेकिन वो बाद में आता है। मेन यहाँ पे होता है ईस्ट्रोजन। मैंने कहा था कि मेन होता है आपका ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, कौन रिलीज करता है, ओवरी। और ये क्या करेगा, ये ओवरी के प्रोडक्शन में मदद करेगा। ओवरी में एग का प्रोडक्शन होता है यानी ओवम, उसके प्रोडक्शन में मदद करेगा और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मदद करेगा। यानी अगर आपके बॉडी में इनफ अमाउंट में एस्ट्रोजन है तो आपका ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप होगा। अगर आपके बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन नहीं है तो आपका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट अच्छे से नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलो कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अ बॉय हैज रीच्ड द एज ऑफ 20 बट हिज फेशियल हेयर्स आर स्टिल नॉट देयर। Which hormone is responsible for this underdevelopment inside him? यानी Testosterone. टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन। 100% right answer. The answer is टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है,
Which glands causes the enlargement of female breast? कौन सा gland? Mammary gland. वो हम लोग Memory. yes, mammary gland. चलो नेक्स्ट, बस तो आज के लिए इतना है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय सर। बाय बाय Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 बाय।